ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ये जो यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, वो हमने देखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें और एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखा है यू डोंट हैव टू ईट लेस, यू जस्ट हैव टू ईट राइट। ओके, आपको कम खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस राइट अमाउंट में राइट फूड लेने की ज़रूरत है जो आपके बॉडी के लिए एसेंशियल हो। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक नंबर फर्स्ट देख रहे थे। ठीक है, कंटेंट जो है, जो बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो दिख रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हो चुका है जो मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, यहाँ पे हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं आपने वीडियो देखी है तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन ये भी देखा है हमने। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो मेन पॉइंट था हमारा लास्ट वीडियो का, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, मैक्रो बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हमें इसका टेकन करना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहती है। ठीक है, अब हमें जो देखना है इस वीडियो में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दे रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी फॉर्मेशन के लिए। एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एनेबल वेरियस केमिकल रिएक्शन टू ऑक्योर इन द बॉडी, मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन अलग अलग जो भी केमिकल रिएक्शन उनको क्योर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो तरीके के इसमें बताया हुआ है। ठीक है, एक मिनरल्स है और एक विटामिन है। ठीक है, दो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, मिनरल्स में भी दो है, एक मैक्रो एंड माइक्रो, एंड विटामिन में फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। तो इसको देखेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको पहला जो वीडियो है उसको देखना ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिनरल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मिनरल्स है क्या, वेरी एसेंशियली इन आवर डाइट, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अपनी हमारी डाइट में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 4% ऑफ द बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स, मतलब कि हमारी बॉडी वेट जो है उसका 4% मिनरल्स से बनता है। ये किस लिए रिक्वायर है, रिक्वायर फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन मसल, हमारे बोन मसल और हेल्दी टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट्स, ये सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये 0.1 ग्राम फॉर मैक्रो मिनरल रिक्वायर पर डे, मतलब कि हमें पर डे कितना, 0.1 ग्राम हमें मैक्रो मिनरल्स चाहिए। ठीक है, और मैक्रो, ओके, जो लार्ज अमाउंट में हमें मैक्रो मिनरल्स कितना चाहिए, 0.1 ग्राम। ओके, वो 0.01 ग्राम माइक्रो मिनरल्स चाहिए, जिसको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या चाहिए, माइक्रो मिनरल्स चाहिए, जिसको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो एक दिन में हमें इतना चाहिए। ठीक है, माइक्रो है इसलिए और कम चाहिए, मैक्रो है इसलिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, अब इसके टाइप दिख रहे हैं। मैक्रो मिनरल जो है उसके टाइप से कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। ठीक है, अब माइक्रो में क्या क्या है, आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके टाइप ऑफ मिनरल है कि ये कौन सी चीज़ों में से मिलेंगे। मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बताया है कि ये इसके सोर्सेज कहाँ पे। ठीक है, ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इसके सोर्सेज यहाँ पे। ठीक है, तब इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपरली, एक शॉर्ट एंड सिंपल वे में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, कि कुछ एग्जांपल है मिनरल्स के। कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है, हेल्प फॉर स्ट्रेंथ बोन एंड टीथ। ओके, हेल्प हमारे बोन और टीथ को स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, इसके जो भी सोर्सेज है वो यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ओके, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हेल्प फॉर टीथ एंड बोन, मतलब हमारा जो बॉडी के
टीथ एंड बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम, पोटेशियम, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ओके, अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम मेंटेनेंस नर्व एंड मसल फंक्शन। ओके, मैग्नीशियम क्या करता है? हमारे नर्व को और मसल फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है। पोटेशियम हेल्प नर्व कम्युनिकेट विथ मसल। ठीक है, हमारा नर्व मसल्स को नर्व के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। आयरन क्रिएट एंड मेंटेन रेड ब्लड सेट, मतलब कि आयरन हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्रिएट करता है और मेंटेन रखता है। ठीक है, ये इसके ये हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं विटामिन। ऑर्गेनिक केमिकल रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ठीक है, कि मतलब ऑर्गेनिक केमिकल रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट में चाहिए जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखे। ठीक है, अब्सेंस ऑफ विटामिन इन डाइट कॉज अ डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कि हमारे बॉडी में अगर विटामिन की हमारे डाइट में विटामिन की अब्सेंस हो तो उसके कॉजेज से डिफिशियंसी डिजीज होती हैं। ठीक है। थर्ड, फैट सोल्यूबल विटामिन आर कंपोज फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब कि ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे तो वो किससे कंपोज होंगे, किससे बनेंगे, किससे क्रिएट होंगे? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये तीन से इससे ये कंपोज क्रिएट होंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो नाइट्रोजन और सल्फर से उसके कंटेन होंगे, उससे बनेंगे। ठीक है। ओके, टाइप ऑफ विटामिन क्या है? टाइप ऑफ विटामिन जो हमने देखा था, ठीक है, ए डी ई के। ओके, ए डी ई के जो अगर सिंपल सा अगर हम नाम याद रखें, जो हमें अगर याद रखा है ए डी ई और के। ओके, ये चीज़ रखेंगे तो आपको सिंपल से याद आएगा विटामिन ए डी ई के। अगर आप इसको और कोई अलग फ़नी तरीके से बना सकते हैं तो आपको और ज़्यादा सिंपल तरीके से याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया, ये फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल ए डी ई के है। ओके, और वाटर सोल्यूबल क्या है? ये जो है B1, B2, B4, B5, B6, B7, विटामिन 9, B9, विटामिन 12 एंड विटामिन सी। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अगर हम इससे एक थियोरी पार्ट में ज़्यादा डिस्क्राइब करके देखें तो यहाँ पे एक दूसरी बुक में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो सरस्वती की है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एंड शॉर्ट तरीका बता रहा था जिससे आपको अच्छे से याद रह जाए कि वो विटामिन्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो विटामिन जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख रहे थे। ठीक है, मैक्रो जो हमने देखा था वो क्या था? मैक्रो, एक बार वापस से आपको रिवाइज कराना ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक ये है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो में क्या है? मैक्रो में चार चीज़ है। ठीक है, मैक्रो में कितनी चीज़ें हैं? चार चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो मैंने अभी बताया कि ये मिनरल्स है। ठीक, मिनरल्स एंड विटामिन है। मिनरल जो है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी वेट का कितना? 4%। हमारी बॉडी वेट जो होती है उसके 4% हमारे मिनरल से बनते हैं। ठीक है, ये रिक्वायर होते हैं हेल्दी टीथ, बोन, मसल्स। ओके, इस चीज़ के लिए रिक्वायर होते हैं। और ये नर्व इम्पल्स, हार्मोन फंक्शन के लिए और हमारे हार्ट बीट के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, अब इसमें मैक्रो मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें थी? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ओके, ये सारी चीज़ें थी। ओके, ये सारी चीज़ें थी अभी जो हमने देखी। ओके, तो ये किस लिए ज़रूरी है? कैल्शियम जो है, मैंने बताया कि कैल्शियम आपको किस लिए ज़रूरी है। कैल्शियम हम कहते हैं ना कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, किसके? बोन्स और टीथ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है, हमारे बॉडी के जो ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, और इसकी वजह से बीमारियां होती है रिकेट्स, जो बोन के रिलेटेड। इट फाउंड इन वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट में फाउंड होता है, चीज़, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग, योगर्ट, ग्रेन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, पोटेशियम क्या है? पोटेशियम इज़ वेरी
one of the most important minerals in diet. It is helpful keeping our nerve system and muscular system fit and active all the time. मतलब कि ये पोटेशियम जो है वो क्या करता है, मस्कुलर हमारे जो है नर्व सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखता है हमेशा। आपको अगर आप ये चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करते हैं तो ठीक है। और ये हम क्या करता है कि राइट अमाउंट ऑफ ब्लड और टिश्यूज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये जो इसका मेन सोर्स है बनाना, टोमेटो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, पीनट्स, साइट्रस फूड एंड बीन्स। ओके, ये सोडियम, it help in muscular activities, also help in transmission of nerve impulse. It means so stable cell, पिकल बटर। ओके, ये हमारे मस्कुलर की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और ये हमारे नर्व इम्पल्सिस के ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सोडियम, मैग्नीशियम, इट्स रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी सेल्स। इट इज़ फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस, बीन, होल ग्रेन्स। ओके, ये हमारे क्या करता है बॉडी हमारे बॉडी सेल्स को मेंटेन और रिपेयर करता है। ठीक है, क्या कौन करता है? मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोर हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। ओके, ये क्या करता है हमारे टीथ का और बोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉस्फोरस। बट कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारे जो बोन एंड टीथ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे करता है। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस में। ठीक है, ये फॉस्फोरस हमारे बोन और टीथ को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है और कैल्शियम जो है उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, it keeps the muscle and nerve active. Normal is found in rich rich quantity in egg, fish, cod liver, milk, unpolished rice। मतलब कि फॉस्फोरस जो है हमें किस में मिलता है? एग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एग में मिलता है, फिश में मिलता है, कॉड लिवर, मिल्क और अनपॉलिश राइस में मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर बोलते हैं ना कि ज़्यादा डीप थियोरी एक्सप्लेनेशन करवाना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है, वो हमने शॉर्ट में देखा था। अब हम देख रहे हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आयोडीन। आयोडीन जो हम देखते थे ऐड में। ठीक है, जो हमारे हॉर्मोन्स और थायराइड ग्लैंड्स के लिए हार्मोन्स और थायराइड ग्लैंड्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेक ऑफ आयोडीन कैन कॉजेज ऑफ सेलुलर swollen thyroid gland and mental radiation. इट फाउंड इन आयोडाइज सेल्फ फिश एंड सी फूड। मतलब कि ये अगर इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से हमें थायराइड ग्लैंड में सोलन हो सकती है, मेल्टेन रिटर्डेशन हो सकता है और ये फाउंड होता है कि जो आयोडाइज सेल्फ होती हैं, फिश होती है और सी फूड में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन। आयरन जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफिशिएंसी कॉजेज ऑफ एनीमिया। अनीमिया का अगर ये नहीं लेते हैं आयरन हम, तो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया की प्रॉब्लम, डिफिशिएंसी होने लगती है। और ये फाउंड लिवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, बनाना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ओके, इसमें मिलता है। क्रोमियम। क्रोमियम जो है इट इज़ सिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटी। ए डेफिशिएंसी में कॉजेज ऑफ डायबिटीज़। मतलब कि ये जो इंसुलिन एक्टिविटी से स्टिमुलेट करता है, इसकी डिफिशिएंसी से डायबिटीज़ होती है। इट इज़ फाउंड इन सोयाबीन। ये सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टमाटो, ग्रेनट, बैरा एंड बर्ली, इसमें मिलता है। ठीक है, क्रोमियम। कॉपर इट हेल्प iron in the formation of hemoglobin. It is found in egg, pulses and green leafy vegetables। मतलब कि ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एग में फाउंड होता है, पल्सेस और ग्रीन लीफ वेजिटेबल में फाउंड होता है। ओके, कोबाल्ट इट प्रोटेक्ट्स अस फॉर एनीमिया एंड इट्स फाउंड
इन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मीट। कोबाल्ट जो है वो हमें एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है और ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल, मिल्क और मीट में फाउंड होता है। ठीक है, अब मैंने जो बताया था आपको कि विटामिन, ओके, मिनरल्स हमने देख लिया, उसमें मैक्रो और माइक्रो थे। ठीक है, अब इसमें जो मिनरल्स है वो विटामिन आर केमिकल विच रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट इन अवर बॉडी हेल्थ। ओके, मतलब कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में विटामिन चाहिए होते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया। ठीक है, जिसमें मैंने बताया ए डी ई और के, ए डी ई के, ओके, ए डी ई के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट विटामिन जो है वो ये सारे विटामिन किससे बनते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ए डी ई के जो है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों में सेम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, वहाँ पे देख लिया दो जगह, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। ओके, ये तीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही लिखना है अगर ए डी ई के आया है तो। ठीक है, विटामिन पूछा है, अगर फैट सोल्यूबल विटामिन पूछा है तो विटामिन में पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसकी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन, दिस विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये विटामिन वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने बताया था कंटेन क्या होगा, कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इवन सल्फर। ये नाइट्रोजन और सल्फर से बनेंगे। पहला जो ऊपर है हमने देखा फैट सॉल्युबल वाला, वो कैसे था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीज़ से बनता था। ठीक है, और ये नाइट्रोजन और सल्फर से बनता है। ओके, ये विटामिन जो है, दिस विटामिन आर विटामिन बी एंड सी, ये बी एंड सी है, और बी में अलग अलग पार्ट है जो B1, B2, B3, B4, B5, B7 ऐसा करके है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो B1 को हम थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, इसको थायमिन भी कहते हैं। ये जो है कलरलेस विटामिन होता है। इट इज टेस्ट इज सेल्टी, मतलब कि इसका टेस्ट जो है सेल्टी जैसा होता है। इट्स स्मेल इज जस्ट लाइक यस, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिजिंग carbohydrate to maintain the T health of liver, kidney, इंस्टीटाइन, स्टोमच एंड ब्रेन। ओके, ये मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को, लिवर को, किडनी को, इंस्टीटाइन को, स्टमक को, ब्रेन को, एक्सेट्रा। इट ऑल्सो मेंटेन द हेल्थ ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। ये हमारे जो भी हेल्थ हैं, नर्व्स एंड मसल्स हैं, उनको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट्स हेल्प in the assimilation of vitamin A in our body. Deficiency of vitamin B1 causes of numerous elements such as the skin disease, headache, lack of concentration, sleepiness, loss of appetite, indigestion, lower heartbeat, and also reduction of muscular efficiency due to the acute shortage of vitamin B1 individual mall से द प्रिवेंट ऑफ वेरी वेरी डिजीज़। ओके, अगर इसकी ज़्यादा अगर शॉर्टेज होती है, एक्यूट शॉर्टेज, तो वेरी वेरी डिजीज़ हो सकती है। इट डिफिशियंसी में कॉज कंजप्शन ऑफ इरिटेशन एंड एंगर, सॉरी, मतलब इसकी डिफिशियंसी से कंजप्शन, इरिटेशन और एंगर हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड है B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ओके, ये येलो कलर, ये है जो हो गए, दिस विटामिन इन येलो इन कलर, मतलब ये कलर में येलो होंगे यूजुअली, और डिस्ट्रॉय सनलाइट एंड ऑल्सो इफ फूड इज कुक्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, मतलब कि ये जो है विटामिन B2, ये क्या हो जाता है, सनलाइट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसको फूड को ज़्यादा भी हम लंबे टाइम तक कुक कर दें तो भी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ हेल्प इन प्रिजर्विंग द मेंटेन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूथ, brightness and smoothness of skin, activity, health of body tissues, etc. are essential to keep eye, nose, mouth, lips, tongue healthy state। मतलब कि विटामिन
टू क्या करता है, हमारे नोज, आइज, माउथ, लिप्स, टंग को हेल्दी रखने के लिए काम करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी विटामिन कॉजेज स्टंट ग्रोथ, अनहेल्दी स्किन एंड इन्फ्लेमेशन इन आई, मतलब कि इसकी वजह से हमें स्किन और ग्रोथ और आइज में प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिशियंसी ऑल्सो डिक्रीज द इम्यूनिटी पावर एंड वाइट ब्लड कार्कुलस, ठीक है, मतलब कि इसकी डिफिशियंसी से हमें इम्यूनिटी पावर भी हमारी कम होगी। ओके, अब B3 जो है नाइसिन कहते हैं, जिस इससे हमारे ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ होता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके विटामिन से ग्रे हेयर होते हैं B3 की वजह से, नहीं होते हैं तो। B6 पैंथोनेटिक एसिड कहते हैं, पैंटोनोथेटिक एसिड जिसको हम कहते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉजेज ऑफ पेलेग्रा डिजीज हो जाता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी वेट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि विटामिन हमारे इंडिविजुअल की बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B6, this vitamin is vital for information of hemoglobin. It also keep the skin healthy, मतलब कि B9 भी B6 भी है जो स्किन को हेल्दी रखता है और हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। विटामिन B12, इट्स कलर इज रेड। द विटामिन इज यूजुअली डिस्ट्रॉय इन फूड, इज कुक फॉर लॉन्ग टाइम, डिफिशिएंसी में कॉजेज ऑफ एनीमिया, मतलब कि ऐसे ये जो है कलर में रेड होता है और यूजुअली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम इसको लॉन्गर टाइम तक कुक करते हैं तब, ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से हमें एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, ये है टेस्टलेस होता है, ओके, टेस्टलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और येलो इन कलर में होता है। सिंपली कुक कैन डिस्ट्रॉय द विटामिन, मतलब कि विटामिन जो भी है उनको आप ज़्यादा कुक करोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी आपको फ़ायदा है, ठीक है, बेनिफिट्स है, वो नहीं मिल पाएंगे। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। द विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड फॉर्मेशन एंड द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड मे कॉजेज ऑफ लूज लैक्टोसाइड्स, ओके, अगर डेफिशिएंसी होती है इस वजह से तो हम लैक्टोसाइड्स हमारी लूज होते हैं। विटामिन B7 जो है, इट इज़ केमिकल नेम ऑफ बायोटीन, इसका नाम क्या है, बायोटीन, अगर केमिकल नेम कहे तो। इससे इसकी डेफिशिएंसी से हमारा एम्पायर ग्रोथ, डिप्रेशन, मसल स्ट्रेन होगा, ठीक है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमारा एम्पायर ग्रोथ नहीं होगा और मसल स्ट्रेन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ओके। अब जो लास्ट जो है विटामिन C, द विटामिन C, this vitamin is also as a ascorbic acid, ascorbic acid. It is water soluble vitamin. It is a white crystalline substance. विटामिन C help in healing the wound. विटामिन C क्या करता है, हमारे wound, हमारे घाव को हील करने के लिए हेल्प करता है। It increase the metabolism rate. It is helpful in absorbing chemical, मतलब कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, हमारे जो कैल्शियम ऑब्जर्विंग को लिए हेल्पफुल रहता है, कैल्शियम ऑब्जर्व करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इट इज़ ऑल्सो अ हाई इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर of bones, skin and connective tissues, is also maintains healthy teeth and gums. The deficiency of vitamin C causes scurvy. Adults Adults may feel tired, weak and irritable due to deficiency of vitamin C, मतलब कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो अडल्ट टायर्ड फील करते हैं, वीक, इरिटेबल, और इसके वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से होगा। दिस विटामिन इज यूजुअली फाउंड इन लेमन्स, पाइनएप्पल, गुवावा, आंवला, बेर, ऑरेंज, टोमेटो, ग्रीन चिलीज एंड एप्पल। तो मतलब विटामिन C बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये फाउंड किस में होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स था बैलेंस डाइट में, वो आज यहाँ पे फिनिश होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक नंबर
टू। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 जो है, ये हमारा पहला टॉपिक बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन जो हमने देखा। अब जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, मतलब कि कौन सी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है और कौन सी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हमारी डाइट में। ओके, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।